फल निश्चित भोगना पड़ता है। इस संसार में सबको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। हमको एक दूसरे से प्रेम बनाकर चलना चाहिए। बड़ों का अर्थ है छोटों की रक्षा करें, और जब बड़े छोटों की रक्षा करें तो छोटे बड़ों की सेवा करें, और जब बड़े छोटों की रक्षा ना करेंगे तो छोटे सेवा कैसे करेंगे। आज कथा का तीसरा दिवस है। निरंतर ज्ञान गंगा की रसधारा बह रही है, और ये दिव्य भागवत की कथा है। जिस समय सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठ गए, उस समय राजा परीक्षित ने एक कुशा का आसन लगाया, राजपाट छोड़ दिया, गंगा के किनारे आकर के और एकाग्र चित्त होकर बैठ गए। ऋषि मुनि संतों और सिद्ध पुरुषों से सबसे निवेदन किया कि जब मनुष्य की मृत्यु निकट आ जाए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए और उसकी मुक्ति कैसे हो, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। आज मुक्ति का साधन, उपाय सब लोग सोचने लगे, मुक्ति कैसे मिलेगी। किसी ने कहा तप के द्वारा, किसी ने कहा जप के द्वारा, किसी ने कहा यज्ञ के द्वारा, परंतु गारंटी किसी ने नहीं दी। तो उस समय सुखदेव जी महाराज आज बट के पेड़ के नीचे, जो एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे सुखदेव जी महाराज आए, जिनकी सुंदर बाल्यावस्था है, कौपीन धारण किए हुए हैं, सुंदर बाल हैं, सुंदर दिव्य रूप है। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो परमहंस है। परमहंस का अर्थ है कि जिनको संसार से कोई लोभ नहीं है, जो निर्लोभ है, जिनके अंदर दयालुता है, करुणा है, दया है। ऐसे सुखदेव जी महाराज उस आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, महाराज आपका आगमन बहुत उत्तम हुआ है। आज कलयुग का समय है, महाराज मुझसे पाप हो गया, मैंने एक साधु का अनादर कर दिया। कभी भी ब्राह्मण और साधु का अनादर नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। ये शिक्षा है। राजा परीक्षित ने राजमहल में आकर के, और कैसे, क्योंकि वो सोने का मुकुट लगाया था। यदि मुकुट नहीं लगाते तो बुद्धि स्थिर रहती, इसलिए जिसके पास है सोना और उसको हो गया रोना। सोने में सुख नहीं है, सोने में सुख होता तो लंकेश सुखी नहीं रहता। जब तक सीता जी लंका में रही, रोती ही रही, कभी भी सुख से नहीं रह पाई। और थोड़े से सोने का लालच सीता जी को राम से बिछोड़ करा देता है। इसलिए सोना अच्छा नहीं, उतना ही होना चाहिए जितनी आवश्यकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि सोने से सुख नहीं है। किसी सेठ ने एक बार भगवान का तप किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये गांव वाले मेरा सम्मान नहीं करते, मुझे चाहते नहीं है। तो भगवान ने कहा, मांग ले, क्या चाहिए तुझे? तो बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसी कृपा कर दो कि जो कुछ भी मैं छू लूं वो सोना हो जाए। भगवान बोले, अच्छा, इतने में काम चल जाएगा? बोला, हाँ महाराज, चल जाएगा। बोले, जा, तथास्तु। अब जैसे घर में गया तो उसने सोचा, चलो ऐसा तो नहीं गुरुजी ने झूठ कह दिया हो, भगवान ने कहीं झूठ तो नहीं कह दिया। तो पहले तो किवाड़ छू लिए और जैसे ही छुए तो सोने की हो गई। बहुत खुशी हुई, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया महाराज। अंदर गया, जल्दी चारपाई छू ली, सोने की हो गई। अब तो उसने जो जो वस्तु छुई, जैसे ही छुई तो सब सोना हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत कृपा की भगवान ने, अब कोई कमी नहीं रहेगी, अब तो संसार में हम ही सबसे बड़े हो जाएंगे। और कहते जैसे ही प्यास लगी तो कहा, जाओ भैया पानी लेके आओ। तो जैसे ही घर वाले पानी लाए और गिलास हाथ में लिया, सब सोने का हो गया। गिलास सोने का और पानी भी सोने का। अब क्या पिए? भोजन मंगाए और भोजन में हाथ लगाया तो भोजन सोने का। अब तो मर गए। हे भगवान, ये क्या किया?